वेलकम टू आलिया समटाइम हार्डशर फीलिंग इन रशियन एपिसोड 12 पार्ट 1। फिर एपिसोड 11 के एंड में तुम्हें याद है ना, मीटिंग कंप्लीट करने के बाद वापस जाते हुए हॉलवे में कूजे को उसकी मदर मिली, लेकिन उन्हें देखकर वो बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि यार कूजे के पेरेंट्स का काफी टाइम पहले डिवोर्स हो चुका है और लगता है कि यूकी अपनी मदर के साथ और कूजे अपने फादर के साथ रहता है। लेकिन हाँ, यूकी और उसकी मदर का रिलेशन अभी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी उसके ग्रैंडफादर के पूछने पर यूकी का कहना है कि सब ठीक है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुझे यूकी के एक्सप्रेशन से समझ सकता है कि यूकी झूठ बोल रही है। लेकिन जो भी हो, कूजे के ग्रैंडफादर को आज भी यूकी की उतना ही चिंता है और वो चाहते हैं कि यूकी हमेशा अपनी मदर के साथ खुश रहे। और यार भले ही कूजे और उसकी मदर काफी सालों बाद मिले हैं, लेकिन फिर भी कूजे की मदर डायरेक्टली उसकी आंखों में बिल्कुल नहीं देख रही है और साथ ही कूजे की आंखों में भी उनके लिए गुस्सा साफ दिख रहा है और लगता है कि आज भी वो अपनी मदर से नफरत करता है और वो नहीं चाहता है कि कोई भी उसे उसकी मदर के साथ देखे। इसलिए वो अपने ग्रैंडफादर के साथ यहाँ से जल्द जाना चाहता है। जिसके बाद कूजे की मदर इन दोनों को गुड बाय कहते हुए ग्रैंडफादर को याद दिला रही है जल्दी ये दोनों समर वेकेशन में फिर से मिलेंगे। एंड इसके बाद कूजे बस घर वापस जाना चाहता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ कूजे बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि बचपन में उसकी मदर उसे मारती थी या फिर उन्होंने उसके फादर पर चीट किया था, बल्कि कूजे की मदर बहुत काइंड और सॉफ्ट स्पोकन पर्सन थी। और हालांकि कूजे की मदर फादर के बीच में चीजें सही नहीं चल रही थी, बट फिर भी वो यूकी और कूजे के लिए बहुत काइंड थी और वो हमेशा कूजे का ख्याल भी रखती थी। और जब भी वो कोई नया काम करता था या फिर कुछ सीखता था, उसकी मदर हमेशा उसे प्रेज करती थी और उसे प्रेज करते टाइम उसकी मदर हमेशा उसकी आंखों में देखती थी। लेकिन एक दिन आया जब से कूजे की मदर ने उसकी आंखों में देखना बंद कर दिया और तब कूजे को रियलाइज हुआ कि अभी तक ये सारी चीजें उसकी मदर फोर्सफुली कर रही थी। और पहले तो कूजे को लगा कि अगर वो खुद को और ज्यादा इंप्रूव करेगा और पढ़ाई में अच्छा होगा तो उसकी मदर फिर से पहले जैसी हो जाएंगी। और इसीलिए कूजे ने अपनी स्टडीज, कराटे और यहाँ तक कि पियानो में खुद को काफी इंप्रूव किया। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी उसे अपनी मदर की आंखों में वो पहले वाला प्यार नहीं दिख रहा था। और यार जैसे ही कूजे होश में आया, उसे लग रहा है कि आज उसकी बॉडी काफी हॉट है और साथ ही उसका गला भी थोड़ा खराब है क्योंकि उसे फीवर हो चुका है। और हाँ, ये चीज वो अपने स्कूल में इन्फॉर्म करना चाहता है कि आज वो स्कूल नहीं आ पाएगा, लेकिन उसके पास स्कूल का नंबर ही नहीं है। इसलिए उसने हिकारू को कॉल करने का डिसाइड किया ताकि वो इस बारे में क्लास टीचर को इन्फॉर्म कर दे। और हिकारू को इन्फॉर्म करने के बाद कूजे ने यूकी को टेक्स्ट किया, माफ करना मुझे कोल्ड हो गया है, क्या तुम अयानो से मुझे मेडिसिन लाने को कह सकती हो। और ये मैसेज करने के बाद ही कूजे ने वापस अपना फोन रख दिया। और यार अभी कूजे को प्यास लगी है, लेकिन इस हालत में वो बेड से उठ भी नहीं पा रहा है, इसलिए उसने वापस सोने का डिसाइड किया। और कल इतने सालों बाद अपनी मदर से मिलने के बाद कूजे को अपने बचपन की सारी बातें धीमे धीमे याद आ रही है जिन्हें वो भुलाना चाहता था। और ये पुरानी यादें सच में उसका दिल दुखा रही हैं। लेकिन यार ऐसा नहीं है कि कूजे की सारी पुरानी यादें सैडनेस से ही भरी हुई हैं, बल्कि उनमें से कुछ खुशी के पल भी हैं। लेकिन फिर भी कूजे उन मोमेंट्स को बिल्कुल याद नहीं करना चाहता, क्योंकि जब भी वो उन खुशी के पलों को याद करता है, उसे हमेशा वो पल भी याद आता है जब उसने अपनी मदर को आखिरी बार गुड बाय कहा था। इसलिए इस बारे में वो बिल्कुल सोचना नहीं चाहता एंड खुद को ये सारी चीजें समझाकर वो सो गया। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में डोरबेल की आवाज सुनाई दी और डोरबेल की आवाज सुनकर कूजे को लग रहा है कि पक्का ये यूकी या फिर अयानो है। लेकिन तभी उसे याद आया कि अयानो और यूकी के पास अपार्टमेंट की कीज हैं, इसलिए उन्हें डोरबेल बजाने की जरूरत ही नहीं है। एंड उसे लग रहा है कि पक्का फीवर की वजह से उसे डोरबेल सुनाई दे रही है। लेकिन अभी वो ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि फिर से डोरबेल बजा, इसलिए अब उसे गेट खोलने जाना ही पड़ेगा। लेकिन इस हालत में उसके लिए एक कदम भी आगे बढ़ा पाना काफी मुश्किल हो रहा है, बट स्टिल वो कैसे भी मैनेज करके गेट के पास पहुंचा। और जैसे उसने स्क्रीन पर देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि बाहर कोई और नहीं बल्कि आलिया है। और कूजे सोच रहा है कि आखिर आलिया यहाँ क्यों है, बट कूजे के पास रिस्पॉन्स करने के लिए कुछ ही सेकंड्स हैं, इसलिए उसने और कुछ सोचे बिना आलिया को रिस्पॉन्स किया एंड उसके लिए गेट ओपन किया। एंड हाँ, उसके पूछने पर आलिया ने बताया कि यूकी ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम बेड से उठ भी नहीं पा रहे हो, इसलिए उसने मुझे मेडिसिन लाने के लिए कहा। और आलिया के अपार्टमेंट में एंटर करने के बाद जब कूजे ने फोन चेक किया तो यूकी ने मैसेज किया है कि जल्द ही तुम्हारे पास सिल्वर हेयर्ड नर्स तुम्हें ठीक करने आने वाली है। और कूजे मन में सोच रहा है कि एटलीस्ट इस बारे में यूकी को पहले बताना चाहिए था, लेकिन अब ये सारी चीजें सोचने के लिए इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है। और हाँ, थोड़ी ही देर बाद रूम का डोर नॉक हुआ, इसलिए कूजे अपना मास्क ढूंढ रहा है ताकि उसके वजह से आलिया को फीवर न हो जाए। लेकिन मास्क न मिलने पर उसने बिना मास्क के डोर खोला। लेकिन हाँ, उसने आलिया के सेफ्टी के लिए हाफ डोर ही ओपन किया है और हर एक चीज के लिए वो आलिया को थैंक यू भी कह रहा है। लेकिन कूजे का फेस देखकर आलिया थोड़ी ब्लश कर रही है। और हाँ, सिंस आलिया ने जितना एक्सपेक्ट किया था, कूजे की हालत उससे ज्यादा खराब है, इसलिए वो उसके रूम में आना चाहती है ताकि थोड़ी देर और वो उसके साथ रहे और उसका ख्याल रखे। लेकिन कूजे उसे ऐसा करने से मना कर रहा है क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसके वजह से आलिया को फीवर न हो जाए। लेकिन आलिया उसे बता रही है कि यूकी ने मुझे तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा है। और ये सुनकर अभी कूजे मन में यूकी को इन सारी चीजों के लिए डांट रहा था कि तभी आलिया ने रशियन में कहा कि माफ करना, ये झूठ था। और ये सुनने के बाद कूजे मन ही मन यूकी से माफी मांग रहा है। और हाँ, आलिया अपने लिए मास्क भी लाई है और अब उसने मास्क पहन लिया है ताकि कूजे को भी उसके पास रहने से अजीब न लगे। और हाँ, सिंस आलिया अब रूम में है और गेट भी लॉक हो गया है और कूजे को जैसे ही रियलाइज हुआ कि वो किसी लड़की के साथ रूम में अकेले है, वो काफी नर्वस फील कर रहा है और इस चीज की वजह से उसका एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया है। जिसे देखकर आलिया उससे पूछ रही है कि कूजे तुम ठीक हो ना। एंड इसके बाद कूजे ने आलिया को किचन
लोकेशन एंड बाकी सारी चीजें दिखाई कि उसे ज्यादा प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। और आलिया को ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद मुझे वापस अपने रूम में थोड़ा रेस्ट करने चला गया। और जैसे ही उसने अपना फोन चेक किया, यूकी का मैसेज आया है जिसमें लिखा है कि आलिया को ब्लाइंड फोल्ड में इमेजिन करना बंद करो। और यार अभी थोड़ी देर पहले मुझे आलिया को ब्लाइंड फोल्ड में इमेजिन कर रहा था, इसलिए वो सोच रहा है कि यूकी को ये कैसे पता चल गया, क्या वो साइकिक है। और अभी वो ये सोच ही रहा था, यूकी का फिर से मैसेज आया जिसमें लिखा है ये कोई माइंड रीडिंग नहीं बल्कि प्यार है। और अभी ये दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे हैं और लग रहा है मानो यूकी को कुजे की मन की सारी बातें पता चल जा रही है, बट कैसे ये तो किसी को नहीं पता। और अब कुजे बहस करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, इसलिए उसने अपना फोन बंद करके रख दिया और वो बाद में चेक करने वाला है कि कहीं रूम में यूकी ने कैमरा तो नहीं लगाया है। और अभी कुजे ये सब सोच ही रहा था कि आलिया उससे पूछ रही है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। एंड रूम में चारों तरफ देखकर कंफर्म करने के बाद कि उसके रूम में कुछ भी एम्बैरेसिंग नहीं है, उसने आलिया को अंदर आने के लिए कहा। और आलिया उसे पीने के लिए टी लाई है और ये टी किसी और ने नहीं बल्कि मारिया ने बनाया है। और हाँ, आलिया भी कुजे के रूम में थोड़ी नर्वस दिख रही है, इसलिए कुजे उसे रिलैक्स करने के लिए कह रहा है। लेकिन सिर्फ आलिया ही नहीं, कुजे भी अभी थोड़ा अनकंफर्टेबल है। और अब आलिया जानना चाह रही है कि कुजे को क्या खाना है, बोर्श या फिर बोर्श। यार सॉरी अगर कुछ मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि यार इन फूड का नेम सच में प्रोनाउंस करना काफी टफ है। और हाँ, आलिया के रिकमेंडेशन पर उसे पोर्श खाना है, लेकिन जैसे ही आलिया ने बताया कि इसे कुक होने में कम से कम 4 घंटे लगते हैं, कुजे ये सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड है। और 4 घंटे तो बिल्कुल वेट नहीं कर पाएगा, इसलिए अब वो बोर्श खाना चाहता है, जिससे आलिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुजे इन सारी चीजों के लिए आलिया से माफी मांग रहा है। और इसके बाद जैसे ही आलिया ने गेट खोला और अपना फोन निकाला और अभी वो कुछ टाइप कर रही है, मुझे उसके फिंगर्स के मूवमेंट से समझ गया कि आलिया को ये कुक करना बिल्कुल नहीं आता है। और वो गूगल कर रही है कि आखिर इसे कुक कैसे करते हैं। यार ऐसा नहीं है कि आलिया को बिल्कुल कुकिंग नहीं आती है, बल्कि जापानीज कुकिंग और रशियन कुकिंग में काफी डिफरेंसेस हैं और इसीलिए आलिया जापानीज कुकिंग मेथड चेक कर रही है। लेकिन यार कुकिंग इंस्ट्रक्शंस के बाद भी आलिया को कुक करने में काफी प्रॉब्लम हुई। और हाँ, उसने अपना ड्रेस भी गीला कर लिया है, इसलिए अभी उसने ड्रेस के ऊपर एप्रन पहना है ताकि कुजे को इस बारे में पता न चले। एंड फाइनली उसने कुक कर ही लिया और ये देखने में काफी अच्छा भी लग रहा है। जिसके बाद कुजे ने एक बार फिर आलिया को थैंक यू कहते हुए आलिया के हाथों बना खाना खाया और उसे इसका टेस्ट भी काफी अच्छा लग रहा है। और ये जानकर आलिया भी काफी खुश है और इससे भी ज्यादा आलिया ये जानकर रिलैक्स्ड है कि चलो कम से कम ये खाने लायक तो है। जिसके बाद आलिया ने कुछ देर कुजे को खाते हुए देखा और थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज हो रहा है कि किसी को भी ऐसे खाते हुए देखना काफी अजीब है, इसलिए अब वो कुजे के रूम में देख रही है। और उसे रियलाइज हो रहा है कि भले ही कुजे को एनिमेज वगैरह काफी पसंद है, बट स्टिल उसके रूम में ना ही एक्शन फिगर्स हैं और ना ही मांगास। एंड उसके एक्सप्रेशन से कुजे समझ रहा है कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है, इसलिए वो आलिया को बता रहा है कि उसके एक्शन फिगर्स और मांगा दूसरे रूम में हैं। और आलिया अभी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही है कि कुजे उसका एक्सप्रेशन रीड कर सकता है, इसलिए वो टॉपिक चेंज करने के लिए कुजे से जानना चाह रही है कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। और आलिया के पूछने पर कुजे ने बताया कि उसके फादर अपने जॉब में बिजी हैं और उसकी मदर नहीं है। और ये सुनकर आलिया थोड़ी तो सरप्राइज्ड है, क्योंकि उसे इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं था। इसलिए कुजे उसे ये भी बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि मेरी मदर का डेथ हो चुका है, बट हाँ, काफी लोगों की तरह इनका भी डिवोर्स हुआ है। और कुजे ये चीज काफी कैजुअली कह रहा है और ये जानकर आलिया थोड़ी सैड है और उसे रियलाइज हो रहा है इतने लंबे टाइम तक कुजे के साथ रहने के बाद भी उसे पहले तो उसका बर्थडे नहीं पता था और अब उसकी फैमिली सिचुएशन एंड इन सारी चीजों की वजह से आलिया को खुद पर शर्म आ रही है कि वो कुजे के बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन साथ ही वो यूकी को थैंक यू भी कह रही है, क्योंकि अगर आज यूकी उससे कुजे का ख्याल रखने को नहीं कहती, शायद आलिया को कभी ये सारी चीजें पता ही नहीं चलती। इसलिए आलिया ने डिसाइड किया कि कुजे की ठीक होने के बाद वो उसे और अच्छे से जानने की पूरी कोशिश करेगी। एंड ये डिसीजन लेने के बाद आलिया किचन में कुजे के लिए पानी लेने आई है और तभी उसे किचन में वो सेम मग मिला जो कि उसने दिया था। और ये देखकर आलिया काफी खुश है कि कुजे इस मग को रेगुलरली यूज करता है। और थोड़ी देर अपने ही ख्यालों में खोने के बाद आलिया वापस रूम में आई एंड कुजे ने कपड़े चेंज कर लिया है, क्योंकि उसे कुछ ज्यादा ही स्वेटिंग हो रहा था। और कुजे का कहना है कि ठीक होने के बाद इतना कुछ करने के लिए आलिया को वो रिपे जरूर करेगा, लेकिन आलिया का कहना है कि अभी बस तुम्हें आराम करने की जरूरत है। और हाँ, वो लिविंग रूम में ही रुकने वाली है और जब तक वो यहाँ रहेगी थोड़ा पढ़ाई भी कर लेगी। लेकिन कुजे बिल्कुल नहीं चाहता है कि आलिया को उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो, बट आलिया कुजे को सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है और वो चाहती है कि कुजे भी बस आराम करे। और इस हाल में कुजे उससे कुछ कह भी नहीं पा रहा है। जिसके बाद आलिया लाइट ऑफ करके लिविंग रूम में चली गई और कुजे अपने बेड पर लेटा है और कुजे अभी सोने की कोशिश कर ही रहा था तो उसे आलिया के पैरों की आवाज सुनाई दी और कुजे को लग रहा है कि शायद आलिया यहाँ कप और थर्मामीटर लेने आई है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे चेयर की आवाज भी आई जो कि आलिया ने बैठने के लिए कुजे के करीब लाया है। और अब आलिया कुजे का चेस्ट जेंटली पेट कर रही है ताकि कुजे को जल्दी से नींद आ जाए। जिसके बाद कुजे आलिया से कहना चाहता है ये चीज काफी एम्बैरेसिंग है, लेकिन जैसे ये कहने के लिए उसने अपनी आंखें खोली और आलिया को देखा, शायद उसका थॉट चेंज हो गया और वो इन सारी चीजों के लिए फिर से आलिया को थैंक यू कह रहा है। लेकिन आलिया का कहना है इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकती हूँ और वैसे भी तुम हमेशा मेरी हेल्प करते हो। बट कुजे के हिसाब से आलिया उसकी ज्यादा हेल्प करती है, लेकिन आलिया के हिसाब से कुजे के कंपैरिजन उसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। लेकिन यार तुम्हें तो पता ही है कि कुजे आलिया का इलेक्शन में और बाकी सब चीजों में इसलिए हेल्प करता है क्योंकि वो दिल से ऐसा करना चाहता है। और ये सुनने के बाद आलिया जानना चाह रही है कि आखिर कुजे का मतलब क्या है और कुजे भी आलिया के इन सारे सवालों का जवाब देना चाहता है। लेकिन साथ ही आलिया के करीब होने की वजह से वो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील
कर रहा है जिसकी वजह से उसे नींद आ रही है, इसलिए आलिया भी उसे बिना डिस्टर्ब किए हुए गुड नाइट कह रही है। और यार इसी के साथ एपिसोड 12 का पार्ट 1 एंड हो गया। बाकी पार्ट 2 में अभी काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं। सो या बाकी टिल द एंजॉय एनीमे, मिलते हैं पार्ट 2 में।